नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको घनमूल और वर्गमूल कुछ सेकंड में करना सिखाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए तैयार हैं? तो मैं शुरू करता हूं। घनमूल निकालना, सबसे पहले हम घनमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल भी कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। बहुत ईजी मेथड है। इस मेथड को आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। बहुत कम समय में आप किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम घनमूल सीखते हैं, क्योंकि अगर घनमूल हम आ जाएगा, वर्गमूल थोड़ा सा उससे अगला स्टेप है। तो हम सबसे पहले घनमूल देखते हैं। किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल हम बिना उसकी फैक्टर निकाले हुए हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि किसके 1 से 9 तक की संख्याओं के घन कितने आते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 का घन 1 गुणा 1 यानी कि 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे ही 3 का 3 3 9 3 27, ऐसे ही 4 5 6 का 256, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, यहाँ तक 11 और 12 का अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं भी है तो यहाँ 10 का पता ही है हमें 1000, तो यहीं से हमारा काम चल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इनके इकाई में क्या अंक आता है, किसी भी संख्या के इकाई में। देखिए, इसके लिए बहुत इजी है। हमारी कोई भी संख्या है, ये संख्या 1 से लेकर के 9 तक की, उनका घनमूल अगर हम निकालते हैं तो घनमूल के इकाई में कौन सा अंक आ रहा है। इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। 1, 2 और 3 छोड़िए, सिर्फ 1, 4, 5, 6, 9, इनमें क्या होता है। देखिए, संख्याओं का अगर हम घन करते हैं तो इकाई में क्या आ रहा है। 1 में इकाई है 1 ही आएगा। 4 का घन कीजिए, 4 में भी 4 ही आएगा। देखिए, 5 का 5 25 25 125 5, और 6 में भी 6 आएगा, और 9 में भी 9 आएगा। अच्छा, हमारे पास 2, 3, 7 और 8। अब देखिए, अगर हम 2 का घन करते हैं, 2 का घन में कितना आ रहा है 8। देखिए, 2 का घन करते हैं तो इकाई में 8 आएगा। ऐसे हम 3 का घन करते हैं तो 3 के घन, तो इसी का उल्टा भी क्या हो जाएगा। देखिए, 7 का अगर हम घन करते हैं, 7 का घन करते हैं तो इसका इकाई का अंक में कितना आ रहा है 3। 3 की इकाई में 7, 7 की इकाई में 3। ऐसे हम 2 का घन कर रहे हैं तो इकाई में 8, तो 8 का घन करेंगे तो इकाई में 2 आएगा। बस ठीक हो गया। तो ये हमें पता हो गया, सिर्फ 2 और 3 के इकाई में 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम किसी भी संख्या कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेता हूँ 1728। सरल से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको इसके स्टेप पता होने चाहिए। जब तक हमें स्टेप पता नहीं होंगे, आप कोई भी स्टेप अगर मिस कर जाएंगे तो आगे दिक्कत होगी। आप फिर सोचेंगे कि हमें ये तो कैसे आ गया। तो इसलिए आप हर स्टेप को आप अच्छी तरह देख लीजिए। अगर एक बार आपको स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं शुरू करूँ। 1728 है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है बिना फैक्टर करे। अब देखिए, घनमूल अगर हम निकाल रहे हैं तो हम जैसे वर्गमूल में हम क्या करते थे, जोड़े बनाते थे, तो हम यहाँ पर भी जोड़े बनाएंगे, लेकिन कहाँ से, इकाई से बनाएंगे 3 अंकों का। ये इकाई से 3 अंकों तक का जोड़े बनाएंगे, यानी कि हमारे पास हो गया 728। इसमें देखिए, इकाई का अंक कितना आ रहा है 8, इकाई में 8। अब इकाई में 8 किसके आता है, इकाई में 8 किसके आता है 2 के। तो इसका मतलब है कि इसके घनमूल अगर हम निकालेंगे तो इकाई में तो निश्चित रूप से 2 आएगा, ये निश्चित हो गया। ठीक है, अब दहाई में कितना होगा। अब सिर्फ हमारे पास कितना बच रहा है, ये 1 बच रहा है। अब आप देखिए, 1 किसके घन में होता है, ये क्लियर हो गया। 1 होता है हमारे पास 1 के, तो दहाई में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा 1। यानी कि अगर हम इसका घनमूल निकालें तो इसका घनमूल हमारे पास हो जाएगा, इसका घनमूल हो गया 1728 का घनमूल कितना, दहाई में 1 और इकाई में 2, यानी कि 12। देखिए, 12 का 1728 यहीं पर दिया भी है मैंने। तो ये, लेकिन ये मेथड है। ठीक है, बहुत इजी। एक और उदाहरण लो, अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं फिर लेता हूँ एक उदाहरण। थोड़ा तो मैंने कुछ नोट कर रखे हैं, 17576। ठीक हो गया।
इसको लेते हैं। अब देखिए सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ से 3 अंक लेने हैं। यहाँ पर से देखिए 3 अंक लिया, 3 अंक में इसमें इकाई क्या आ रही है 6। 6 किसके इकाई में होता है, 6 के ही होता है। तो इसका मतलब है कि इकाई में हमारे पास कंफर्म हो गया कि इकाई में कितना आएगा, 6 आएगा। अब दहाई देखते हैं, दहाई में कितना बच रहा है यहाँ 17। अब यहाँ पर 17 जो है यह इसमें ये देखेंगे कि किस किस के घन के बीच में आ रहा है। 17 कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं, दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा निश्चित रूप से, और जिसमें जिन दो घनों के बीच में आएगा उसमें से छोटी संख्या को लेंगे। कंफर्म हो गया, जिन दो घनों के बीच में ये संख्या आएगी उसमें से छोटी वाली संख्या को हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 है, 17 किसके घन में आता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, यानी कि 27 और 8 के बीच में ही होगा 17। ठीक है, 17 है, 17 कहाँ पर होगा, 27 और 8 के बीच में, यानी कि 2 के घन और 3 के घन के बीच में। हमने कहा था अगर 2 घनों के बीच में आ रहा है तो हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या, यानी कि दहाई में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गया, दहाई में 2, इकाई में 6। तो इसका मतलब है कि स्पष्ट हो गया हमारे पास 17,576 का घनमूल हो जाएगा कितना, 26। अब आप इसको फैक्टर मेथड से भी करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ हम फटाफट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने समझा दिया है, एक उदाहरण लेते हैं, जल्दी से करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूँ 148 877, 148 877। ठीक है, अब आप फटाफट कीजिए। 877 यानी कि इकाई में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो एक घनमूल है 7 आ रहा है। 7 किस में होता है, 3 में, 3 का 7 और 7 का 3, तो इकाई में तो 3 आएगा, निश्चित हो गया। दहाई में कितना होगा 148। 148 कहाँ पर होगा, किस किस घनों के बीच में होगा, 148 देखिए 125 और 256 के बीच में होगा, यानी कि 5 के घन और 6 के घन के बीच में। अब इनमें अगर बीच में हो रहा है तो छोटी संख्या क्या है इसमें 5, यानी कि यह किसका घन होगा, 53 का घन इतना होगा। अब आप देखिए इसको घनमूल निकालिए, इसका घनमूल कितना आएगा, 53 आएगा, निश्चित रूप से 53 होगा। लेते हैं 50,653, 50,653, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इकाई में कितना है 3, 3 किसके इकाई में आएगा, 7 के, 7 के इकाई में 3, 3 के 7, तो यहाँ पर है। अब बचा हमारे पास 50, 50 किसके घन के बीच में आएगा, यानी कि 3 और 4 के घन के बीच में, 3 का 27, 4 का 64, 27 और 64 के बीच में होगा। तो हमने क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है, यानी कि 3 लेना है, यानी कि इसका मतलब इसका घनमूल कितना आएगा 37। देखिए बहुत ईजी, आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 सेकंड में आप 2 सेकंड में आप बता सकते हैं कि इसका घन ये होगा, इसका घनमूल ये होगा, या इसका घन ये होगा। ठीक है, घनमूल निकालना है हमने, तो ये ईजी हो गया। एक और उदाहरण बता देता हूँ, फिर हम वर्गमूल सीखेंगे। एक हो गया, अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 140 ये है। ठीक है, इस संख्या का हमने क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालने के लिए देखिए अब हम क्या करते हैं, 3 अंक, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 अंक, यानी कि 3 अंकों के इकाई में कितना आ रहा है 8, किस में आता है ये 2 के घन का अगर हम करते हैं तो उसमें क्या आएगा 8 आएगा, तो इकाई में तो हमारे पास 2 होगा, निश्चित होगा। अब हमारे पास क्या बचा ये देखिए, ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया था 100 यानी कि 1404 कहाँ पर होगा, 11 का घन कितना आ रहा है 1331 और 12 का आ रहा है 1728। ठीक हो गया, 11 का 1331 और 12 का 1728, तो ये आ रहा है हमारे पास 11 और 12 के घन के बीच में। तो छोटी संख्या क्या है 11, तो इसका मतलब है कि इसका घन मूल आएगा 112। क्लियर हो गया, तो ये घनमूल क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास वर्गमूल बचता है, तो मैं अब अगली ट्रिक बताऊंगा वर्गमूल निकालने की। ठीक है, मैं आप नोट कर लीजिए, ये स्टेप आएंगे उसमें, लेकिन थोड़ा सा अंतर है वर्गमूल में।